हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। Also, if these videos are helping you out in your learning and clearing the concepts, kindly do like the videos, share the channel and also comment on the videos. आपके लाइक शेयर और कमेंट्स दे एक्ट एज मोटिवेशन फॉर मी। तो आइए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाली है नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 चैनल पे अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारी बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस की हैं। और ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 14 के रूप में दिया हुआ है एनसीईआरटी साइंस की टेक्स्ट बुक में। ऑल्सो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो ऑफ कोर्स आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा और उसी में आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कंसेप्ट्स यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और होपफुली आगे आने वाली वीडियोस में आपको एमसीक्यू सीरीज भी देखने को मिले, जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा और कितना सीखना अभी बाकी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो नेचुरल रिसोर्सेज में हम सबसे पहले एयर डिस्कस कर रहे हैं। एयर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एयर एज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, कि हाउ डज एयर एक्ट एज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। लाइफ की पूरी सांस हवा को क्यों कहा गया है, ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एयर और उसकी मूवमेंट के बारे में, यानी कि हवा जिसे हम कहते हैं वो किस तरीके से मूव करती है। और यहीं पे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आती है विंड। सिंपल सी साधारण सी इसकी डेफिनेशन है कि मूविंग एयर इज नॉन एज विंड। बहती हुई हवा को हम क्या कह देते हैं, विंड का नाम दे देते हैं। अब एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, राइट, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हवा बहुत तेज चलती है, तो उसी मूविंग एयर को हमने नाम दिया है साइंस की टर्म्स में विंड। मूविंग एयर इज नॉन एज विंड। सो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि व्हाट डिसाइड्स मूवमेंट ऑफ एयर। हवा की मूवमेंट को डिसाइड क्या चीज करती है, कि हवा किस गति से बहेगी, यानी कि इसको और साधारण शब्दों में कहें तो क्या चीज डिसाइड करती है, व्हाट इज दैट वन डिसाइडिंग फैक्टर जो हमें बताएगा कि बहने वाली हवा जेंटल ब्रीज होगी, यानी कि मंद मंद हवा बहेगी, या फिर वो स्ट्रॉन्ग विंड का रूप लेती है, या फिर वो एज अ स्टॉर्म तूफान के रूप में हमें देखने को मिलती है। ये सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ विंड्स ही हैं, यानी कि फॉर्म्स ऑफ विंड हैं। बट ये डिसाइड क्या फैक्टर करता है कि विंड हमारी कौन से रूप में हमें देखने को मिलती है। और इसका सिंपल सा आंसर है कि ऑल दिस फिनोमेना आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स। ये फॉर्म कौन सी होगी हमारे पास, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक एयर का हीटअप होना और दूसरा वाटर वेपर्स का बनना। अब एयर का हीटअप किस तरीके से विंड को जनरेट करेगा वो हम समझते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया, लेट्स से दिस इज द बीकर, राइट, और हमने इसके अंदर क्या किया, एक कैंडल रख दी, एक जलती हुई कैंडल हमने इसके अंदर रख दी। अब जब ये कैंडल बर्न करती है तो ऑफकोर्स जो इसकी फ्लेम है उसकी, और इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं लैंड ब्रिज, राइट। सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज हमने इसमें मेन चीजें डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये हमेशा याद रहेंगी क्योंकि हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस किया है। उसके ऊपर की एयर क्या होगी, ज्यादा हीटअप होगी बजाय कि इसके साइड की एयर के, यानी कि इसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगी उसके मॉलिक्यूल्स हायर टेम्परेचर पे होंगे कंपैरेटिव टू द मॉलिक्यूल्स फार अवे फ्रॉम दिस। अब हमें इस एक्टिविटी में करना ये है कि हमें एक इंसेंस स्टिक लेनी है, यानी कि जिसे हम अगरबत्ती बोल देते हैं, वो भी जलती हुई अगरबत्ती। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम इस अगरबत्ती को
इस फ्लेम के ठीक ऊपर वाले एरिया में लेके आते हैं तो इससे निकलने वाले धुएं की डायरेक्शन हमें नोट करनी है। और जब हम इस इंसेंस स्टिक को दूसरे एरिया में लेके जाते हैं जहां पे एयर कम हीटअप हुई है तो हमें इसके निकलने वाले धुएं की मूवमेंट देखनी है, वो नोट डाउन करनी है। और ये जो हमारे पास पैटर्न्स निकल के आते हैं इस धुएं के, दीज पैटर्न्स रिवील अ डिफरेंट थिंग। और वो अलग चीज क्या रिवील करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंड, कि ठंडी हवा या गर्म हवा की डायरेक्शन क्या है। ये जो धुआं था इंसेंस स्टिक का, ये विंड की डायरेक्शन में ही तो फ्लो करता है। और ये इसके पैटर्न्स हमें क्या दिखाते हैं कि विंड के फ्लो करने की डायरेक्शन क्या है या फिर पैटर्न्स किस तरीके से बने हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ आया कि ये जितने भी हमारे पास फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, वेदर इट इज जेंटल ब्रीज और स्ट्रॉन्ग विंड और अ हैवी स्टॉर्म, ये सब कहाँ से रिजल्ट होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ड्यू टू द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर। यहाँ से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में ही तो बदलाव आया। एक हमने यहाँ पे इसको हीटअप किया तो ऑफ कोर्स विंड की डायरेक्शन और इसके फ्लो में चेंज आया। एक हम इसको कोल्डर रीजन में लेके गए तो वहां पे इसकी डायरेक्शन में फ्लो में चेंज आया। तो किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड किया, हीटिंग ऑफ एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स। और वाटर वेपर्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, इस केस में हालांकि हमने वाटर वेपर्स नहीं देखे क्योंकि हमने यहाँ पे पानी कंसिडर नहीं किया है। इसका एग्जाम्पल हम आगे समझेंगे वीडियो में। यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब हम एयर को हीटअप करते हैं, और वो हमारे लिए एक मेजर फैक्टर का काम करता है विंड की फॉर्मेशन में या फिर विंड के फ्लो की डायरेक्शन में, कि किस दिशा में हमारी विंड बहेगी। ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि एयर हीटअप कैसे हो रही है और उसका इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर पे कैसे पड़ता है। अब यहाँ पे एक हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, इसको समझना। एयर इज हीटेड अप बाय रेडिएशंस, यानी कि ये जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, ये कैसे हीटअप होता है, बाय द फिनोमेनन ऑफ रेडिएशंस। अब ये रेडिएशंस कहाँ से निकल सकती हैं, हमारे पास दो तरीके से आ सकती हैं, या तो लैंड से जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, या फिर वाटर के हीटअप होने से। यानी कि अगर लैंड हीटअप हुई तो उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो क्या होगी, हीटअप होगी। और किस फिनोमेनन से होगी, रेडिएशंस की प्रोसेस से। इसी तरीके से अगर समुद्र है, पानी है, कोई लेक है यानी झील है, तो हम क्या देखेंगे, अगर वो पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर जो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर है यानी कि एयर प्रेजेंट है वो भी क्या होगी, हीटअप हो जाएगी। और वो किस प्रोसेस से होगी, किस फिनोमेनन से होगी, बाय द फिनोमेनन ऑफ रेडिएशंस। सो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई हैं। अब हम जो टॉपिक समझेंगे उसमें आपको थोड़ा सा और एक्टिवली सुनने की जरूरत है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं ये नया टॉपिक। टॉपिक का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम प्रोसेस को समझना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, समुद्र है, राइट, दिस इज व्हाट सी। और समुद्र के साइड में क्या है, ये हमारे पास कोई भी। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टिल अंडरस्टैंडिंग में या किसी एमसीक्यू में या किसी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। यू विल डेफिनेटली गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट देयर। इसके अलावा अगर आप किसी और क्लासेस के वीडियोस या किसी और टॉपिक पे वीडियोस, कोई बीच है यानी कि ये पोर्शन क्या है, हमारे पास लैंड, भूमि भाग है, और ये क्या है, पानी, समुद्र। अब दिन में है हमारे यहाँ पे सन, राइट, सूर्य देवता। अब ये क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे, राइट। सूर्य देवता का काम क्या है, हमें हीटअप करना, टेम्परेचर देना। अब लैंड भी यहाँ पे हीटअप होगी और सी वाटर भी हीटअप होगा। पॉइंट आपको यहाँ पे याद ये रखना है हमेशा कि जो रेत है, मिट्टी है, यानी जो लैंड है, वो आपकी हीटअप भी बहुत जल्दी होती है, राइट, हीटअप फास्टर देन वाटर। और लैंड हमारी कूल डाउन भी फास्टर होती है, यानी कि
गर्म भी जल्दी होगी रेत पानी के कंपैरिजन में, और शाम के टाइम पे ठंडी भी जल्दी हो जाएगी पानी के कंपैरिजन में, राइट। अब दिन में क्या होता है, जैसे ही सन की रेडिएशंस लैंड पे पड़ती हैं तो लैंड क्या होगी, जल्दी गर्म होगी पानी के कंपैरिजन में, और लैंड के जल्दी गर्म होने के कारण इसके भूमि के ऊपर जो एयर है, राइट, इस लैंड के ऊपर जो एयर है, यहाँ पे कहीं एयर होगी इसके ऊपर, ये एयर भी क्या करेगी, जल्दी से हीटअप हो जाएगी, यानी कि गर्म हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि हीटेड अप एयर यानी कि गर्म हवा, वार्म एयर राइजेज अप, क्या करेगी, ऊपर उठेगी। अब जब ये ऊपर उठ जाएगी, लैंड के ऊपर की एयर और ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे तो प्रेशर कम हो जाएगा, बजाय कि जो एयर सी के ऊपर प्रेजेंट है, जो कि कहीं ना कहीं अभी कंपैरेटिवली ठंडी है। अब हम जानते हैं कि एयर हमेशा कैसे फ्लो करेगी, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, राइट। अब लैंड का जो पोर्शन है उसके ऊपर क्योंकि एयर हीटअप होके ऊपर जा चुकी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर बन गया। तो अब एयर अबव द सी लैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी इस तरीके से, राइट। और हम क्या देखेंगे कि ठंडी हवा समुद्र से पृथ्वी वाले भाग की तरफ बहने लगी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हमारी विंड ने क्या किया, फ्लो करना शुरू कर दिया, और इसी फिनोमिनन को हमने नाम दिया है सी ब्रीज, राइट। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक है कि जब हवा सी से लैंड की तरफ जाए, यानी कि सोर्स हमारा बड़ा है यहाँ पे, तो उसी का नाम यहाँ आ जाएगा सी ब्रीज। अब आपको आइडिया हो गया होगा दूसरी टर्म का, जो कि है लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज जस्ट इसका अपोजिट होगी। अब आप रात का टाइम कंसिडर करिए। रात के टाइम में देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि भूमि की खास बात है कि वो कूल डाउन भी जल्दी होती है। तो अब जब सूर्य अस्त हो गए और रात को समुद्र का पानी और जो रेत है वो दोनों ही ठंडा होना शुरू हो गई, तो लैंड क्या करेगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, राइट। और कंपैरेटिवली अभी सी क्या है हमारा, थोड़ा सा गर्म है। तो समुद्र के ऊपर ये जो हमारा सी है, इसके ऊपर जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो एयर क्या करेगी, क्योंकि वो अभी कंपैरेटिवली गर्म है लैंड के कंपैरिजन में, तो ये वाली जो एयर है ये ऊपर उठना शुरू कर देगी, बिकॉज वी नो दैट वार्मर एयर राइजेज अप। अब इस राइज होने की वजह से क्या होगा, समुद्र के ऊपर लो प्रेशर बिल्डअप होगा, और अब एयर हाई प्रेशर में कहाँ है, लैंड के ऊपर। तो रात के समय लैंड की तरफ से सी की तरफ हमें हवाएं चलती दिखाई देती हैं या महसूस होती हैं, और इसी फिनन को हम चाहते हैं। तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने और सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।